कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स टू सॉल्व ट्रिगो इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके और आपको पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है टोटल 6 फार्मूला। क्या था? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, टैन थीटा बराबर टैन अल्फा। आई होप आपको जो है वो याद है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर अल्फा। आई होप आपको वो भी याद है। तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में टोटल 6 फार्मूला ही है, तो वही जो है वो आपको यूज़ करना है। लेकिन आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के अलावा कहीं भी आपसे जो है वो डायरेक्ट उस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब क्या कि उस फार्मूला के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया गया और आप आराम से जो है फार्मूला लगा के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। नहीं, आपको दिया जाएगा IIT JEE के एग्जाम में आपको दिया जाएगा बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, बड़े बड़े इक्वेशंस दिए जाएंगे, उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन आपको तो टोटल 6 ही फार्मूला पता है, तो आप क्या करेंगे, वो जो बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ना, उसको आप छोटे छोटे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ब्रेक करेंगे। जो कि आपने फार्मूला देखा है उस फार्मूला टाइप से लाएंगे एंड फिर आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वो जो प्रोसेस है बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को छोटे छोटे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में लाने का, वही क्या है, मेथड्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो वही मेथड्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिए जा सकते हैं एंड किस तरीके से जो आप जो है वो उस बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में स्प्लिट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो सबसे पहला जो मेथड होता है ना, दैट इज फैक्टराइजेशन। क्या होता है? फैक्टराइजेशन। क्या आपने नाम सुन रखा है फैक्टराइजेशन का? यस मैम, बिल्कुल सुन रखा है। क्या होता है उसमें? हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करके स्प्लिट करते हैं। यदि क्वाड्रेटिक है तो, क्यूबिक है तो सिंथेटिक डिवीजन का तरीका लगाते हैं। यदि 4th डिग्री का है तो भी सिंथेटिक डिवीजन का, मतलब स्प्लिट करना है कैसे भी, तो स्प्लिट करके क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, उसके छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। आपको हो सकता है दिया हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, मतलब क्या कि साइन स्क्वायर थीटा भी हो, साइन थीटा भी हो, कांस्टेंट टर्म भी हो। और जैसे ही आ गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कांस्टेंट टर्म, तो क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। और जब कभी भी आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या फिर 4th डिग्री का है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, तो आप जरूर सोचेंगे किसके बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि आपको कैसे करना है। ओके, तो फैक्टराइजेशन में मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। मान लो आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्व एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है 3 cos 2x माइनस 20 cos x प्लस 9 बराबर 0। ओके, ये क्वेश्चन है, दैट इज सॉल्व 3 cos 2x माइनस 20 cos x प्लस 9 बराबर 0। आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आप बोलेंगे कि मैम मैंने जो 6 फार्मूला याद किया है ना, वो तो यहाँ पर अप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फार्मूला में, हमें उस फार्मूला में लाना पड़ेगा जो कि हमें पता है। तो कैसे लाएंगे? यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैम देखो cos x भी है और cos 2x भी है, तो जरूर ही मुझे क्या करना पड़ेगा, cos 2x को जो है वो लिखना पड़ेगा एंड cos 2x का फॉर्मूला आपको याद है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिगो फेज 1, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ पहले आप उसको अच्छे से देखो, तभी ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो ये जो cos 2x है उसको आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। वैसे तो 4 तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सेकेंड वन इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड वन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड फोर्थ वन इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप किस फॉर्म में लिखेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पर cos x है और cos 2x है,
तो ये cos x बोलेगा भाई तू जो है वो मेरे वाले फॉर्म में लिख दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ। और cos 2x को cos x के फॉर्म में लिखना है, क्या लिखूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये क्या होता है, एंगल हाफ हो जाता है, सब चीज़ें आपको पता है। माइनस 20 cos x प्लस 9 बराबर 0। अब क्या है, अब तो बस सिंप्लीफिकेशन है। देखो ये जो 3 है इसको आप दोनों में बांट दो, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 विल बी क्या, चलो ये हो गया 6 cos स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 20 cos x प्लस 9 बराबर 0। ओके चलो ये हो गया 6 cos स्क्वायर x, और ये जो है ये प्लस 9 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 6, और ये तो ऐसे ही रहेगा 20 cos x प्लस 6 बराबर 0। अब आपको क्या है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ कॉमन आ रहा है, यस 2 कॉमन आ रहा है मैम, ले लो। यहाँ पर 3 cos स्क्वायर x बचेगा माइनस 10 cos x प्लस 3 बराबर 0 बचेगा। आ गई बात समझ में, बहुत ही बढ़िया। देखो ये 2 जो है वो कभी 0 होगा नहीं, कोई रूट नहीं आएगा, तो इस 2 को आप यहाँ पर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 0/2, और 0/anything विल बी 0, 0/any नंबर जो कि नॉन ज़ीरो है वो क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x माइनस 10 cos x प्लस 3 बराबर 0। और अब आप बोलेंगे कि मैम देखो यहाँ पर cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x मतलब cos x का होल स्क्वायर, यहाँ पर cos x है एंड कांस्टेंट टर्म है, तो क्या आपको दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। 2 डिग्री है ना, cos x का होल स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक आ गया। और जैसे ही क्वाड्रेटिक आता है तो आप जरूर सोचते हैं किसके बारे में, या तो फैक्टराइज कर दो या फिर श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगाओ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे तोड़ूं, कैसे करते हैं फैक्टराइज, हम लोग फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी आपकी इच्छा। देखो 3 इंटू 3 विल बी क्या, 9 cos स्क्वायर x है ना। तो आपको इस माइनस 10 cos x को ऐसे ब्रेक करना है कि उसका एडिशन आए माइनस 10 cos x और उसका मल्टीप्लीकेशन आए 9 cos स्क्वायर x। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा माइनस 9 cos x माइनस cos x। देखो दोनों का एडिशन विल बी माइनस 10 cos x एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 9 cos स्क्वायर x। आगे बात समझ में, चले आगे। चलो ये हो गया 3 cos स्क्वायर x माइनस 9 cos x माइनस cos x प्लस 3 बराबर 0। बस अब तो आपके बाएं हाथ का खेल है। देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस मैम आ रहा है, 3 भी आ रहा है कॉमन क्योंकि 9 यहाँ पर बैठा है, और एक cos x भी आ रहा है, तो 3 cos x कॉमन ले लिए। यहाँ पर बचा cos x माइनस 3, इस दोनों टर्म से देख लो तो -1 आप कॉमन लेंगे, तो -1 ये हो गया cos x माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है, यस मैम आ रहा है, ले लो कॉमन। क्या होगा, cos x माइनस 3, क्या बचा यहाँ पर 3 cos x माइनस 1 बराबर 0। एंड दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। जिस दिन आप इसको 0 करेंगे ये हो जाएगा cos x माइनस 3 बराबर 0, इसका मतलब cos x बराबर 3। और आप बताओ क्या ये पॉसिबल है, बोलो ये क्या है। cos x जो होगा वो बोलेगा कि भाई तू तो एंगल कुछ भी रख दे, दुनिया में जितने भी एंगल्स हैं ना वो कुछ भी रख दे, लेकिन मैं तो तुझे दूंगा -1 से 1 ही, मैं 1 से बड़ा तो दे ही नहीं सकता हूँ, मेरी औकात ही नहीं है इतनी, और मैं -1 से छोटा भी नहीं दे सकता हूँ, मैं -1 से 1 के बीच में दूंगा। ये लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी हो -1 से 1 के बीच में ही है, क्या वो 3 के बराबर कभी होगा, नहीं होगा, और नहीं होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो ये बुरा मान जाएगा, बोलेगा कि भाई मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। अब बचा भाई इसी को 0 होना पड़ेगा, और जैसे ये 0 होगा 3 cos x माइनस 1 बराबर 0, ये आ गया cos x बराबर 1/3, -1 को उधर भेजो, 3 को इसके चरणों में डाल दो, 1/3 है ना, तो ये आ गया cos x बराबर 1/3।
तो अब क्या, अब आपको चाहिए ना cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो मैम लेकिन इसको तो मैं इन टर्म्स ऑफ cos नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो √3/2 पता है, 1/√2 पता है, 1/2 पता है, 1 पता है, -1 पता है, 1/3 नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब कभी भी आपके पास, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल ही आए, मतलब क्या √3/2 या फिर ऐसे वैल्यूज आए जिस पर आपको स्टैंडर्ड एंगल पता है। जैसे कि cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। यदि यहाँ पर 1/2 होता तो आप क्या लिखते cos 60 डिग्री मतलब cos π/3, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन तो भी तो सॉल्व करना है, और जब कभी भी आपके पास ऐसे स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिया हो तो आप अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस cos को आप उधर भेजोगे, ठीक है। और ये जो cos x है ना, मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और जब कभी भी आप फंक्शन को लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हो तो ये चला जाता है इनवर्स में। हम लोग 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें हम लोग पूरे इनवर्स का ही स्टडी करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी तो हम लोग 12th पढ़ नहीं रहे, तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि यदि यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है लाइक 1/√2, 1/2, √3/2, 1, 0, -1, तो आप क्या करेंगे, अल्फा फाइंड करने के लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो है x के अलावा, एंगल के अलावा, उसको आप उधर भेजेंगे। और जब कभी भी आप किसी भी फंक्शन को लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट लाते हैं तो वो क्या होता है, इनवर्स में चला जाता है। तो ये हो जाएगा x बराबर cos इनवर्स 1/3, और हम लोग इनवर्स को बोलेंगे ऐसे, ठीक है। cos है इसलिए cos और इनवर्स, ओके। यदि ये tan होता तो tan इनवर्स, और यदि ये साइन होता तो साइन इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, या फिर आप समझो आपको क्या करना है, ये cos x है ना, ये cos x जो है वो 1/3 के बराबर है कि नहीं है, क्या है, cos x जो है वो 1/3 के बराबर है। तो इस 1/3 की जगह आप cos x लिख सकते हो ना, तो cos और x क्या आ गया आपके पास, ये तो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ 1/3। चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, तो ये आ गया cos थीटा बराबर cos, ये बराबर है माइनस मत समझ लेना, ये cos अल्फा, और cos थीटा बराबर cos अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आ गई बात समझ में। तो थीटा क्या है यहाँ पर, x है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है, दिस इज cos इनवर्स 1/3। यहाँ पर जो n जो है वो इंटीजर क्वांटिटी को बिलोंग करता है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चमका कि नहीं चमका, क्या चमका, देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, घुमा फिरा करके था। तो जब कभी भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन हो, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे किस में ब्रेक करने की, वही 6 फार्मूला, वही 6 फार्मूला जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। आगे बात समझ में। यहाँ पर हमने क्यों cos x बराबर 3 को रिजेक्ट किया, समझ में आया, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में ही है, इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए किसको तो हमें रिजेक्ट करना है और किसको हमें एक्सेप्ट करना है। आगे बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन में ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा। सॉल्व 2 sin x माइनस cos x इनटू, मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर तरफ से यू हैव टू प्रिपेयर। 2 sin x माइनस cos x इंटू cos x प्लस 1 बराबर sin स्क्वायर x, ओके। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ऑफ कोर्स इक्वेशन है, इक्वल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम हर जगह चिपका हुआ है, तो ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। और यदि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है। तो आपके दिमाग में क्या चमक रहा है, बताओ, कुछ शेयर करो मुझसे भी। चलो बोलो क्या करूं, तो आप बोलेंगे कि मैम ये जो 2 sin x माइनस cos x है ना, इसको तो कुछ नहीं कर सकते,
यहाँ पर cos x प्लस 1 है ना, इसका भी कुछ नहीं कर सकते, तो कर किसका सकते हैं, जरूर साइन स्क्वायर x का कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर यदि cos x प्लस 1 को आप देख रहे हैं और राइट हैंड साइड में फिर आपके दिमाग में चमकना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस कॉस x इंटू कॉस x प्लस 1 बराबर साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये आपके दिमाग में चमका। फिर क्या चमकेगा दिमाग में, ये भी बता रही हूँ। आपके दिमाग में जो चमकेगा ना, वो मैं आपको ही बता रही हूँ कि आपके दिमाग में ये चमकेगा। ये cos x प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस एक्स लिख दूँ, बात एक ही है ना। फिर देखो 1 प्लस कॉस एक्स देखते ही आपके मन में ख्याल आ रहा होगा इसको कैसे ब्रेक करूँ। देखो कुछ भी नहीं है, ये 1 होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। सत्य वचन है या नहीं है, बिल्कुल है। cos स्क्वायर x क्या है, cos x का होल स्क्वायर है, और इस 1 का तो कितना भी पावर लगा दो ये तो 1 ही रहना है। ओके, तो ये तो चेंज होगा नहीं। और ये हो गया 2 साइन x माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बराबर, आपने देखा इसको अच्छे से घूर लिए आप, ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अब आप बोलेंगे कि मैम मिला 1 प्लस कॉस एक्स मिला, 1 प्लस कॉस एक्स मिला, उड़ा डालो। लेकिन मैं बोलती हूँ, कब से बोलती आ रही हूँ कि कभी भी इक्वेशंस में लेफ्ट साइड और राइट साइड में यदि कुछ भी आ रहा है सेम चीज, तो उसको कभी भी उड़ाओ मत। क्या करो, राइट वाले को इज्जत के साथ लाओ लेफ्ट साइड और कॉमन लो। यदि आप उड़ाते हो ना तो सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं, रूट्स कम हो जाते हैं। एंड कभी भी आपको सॉल्यूशंस को कम नहीं करना है, कभी भी आपको रूट्स को रिड्यूस नहीं करना है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है, तो ये आप बोलेंगे कि मैम उड़ा दो, चलो एक्स से उड़ा दिए, बचा एक्स। एक ही सॉल्यूशन आया भाई, एक्स बराबर 1, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, देखो 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक यदि है तो कितने रूट्स आने चाहिए, 2 रूट्स ना। लेकिन आपने इस बेचारा का तो पता नहीं क्या ही कर दिया, आपने क्या किया, इसके रूट्स ही रिड्यूस कर दिए, इसका तो पूरा डेफिनेशन ही चेंज कर दिया, शकल ही चेंज कर दिया उड़ा करके। यदि आपने उड़ा दिया तो एक ही रूट आया आपके पास x बराबर 1, और यदि आप नहीं उड़ाए तो 2 रूट आएगा। क्या करना है, राइट वाले को लेफ्ट में लाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, अब कॉमन लो x, क्या होगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0, x बराबर 1। यहाँ पर आए 2 सॉल्यूशंस, पता नहीं आप उड़ा करके जो है वो बेचारे का शकल ही चेंज कर दिए। इसीलिए कभी भी आपको उड़ाना नहीं है, इक्वेशन में कभी भी नहीं उड़ाना है। ओके, तो ये जो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स को उड़ाऊं या नहीं उड़ाऊं, पक्का। चलो करेंगे क्या, ये जो राइट वाला पूरा टर्म है उसको लेफ्ट साइड में चिपकाओ, तो ये लेफ्ट तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होना फॉर द टाइम बीइंग। तो ये होगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस वाला है तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 0। इतना तो समझ में आ गया। अब दोनों टर्म से इसको और इसको कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स को कॉमन ले लिए आप, तो ये बचा क्या, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब क्या करो, बचेगा क्या, माइनस ऑफ दिस टर्म, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर ही डालो, क्या होगा -1, और माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस कॉस एक्स बराबर 0। अब देख लो यार, कुछ कट पिट रहा है तो यस प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स उड़ जाएगा, तो आपके पास आया 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0। फिर से 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, एक ये टर्म एक ये टर्म, इस दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो 2 केस आएगा, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। और जिस दिन आप 1 प्लस कॉस एक्स को 0 करोगे तो आ जाएगा कॉस एक्स बराबर -1 एंड कॉस एक्स बराबर -1। बोलो सॉल्यूशन, लेक्चर 1 याद करो, और याद नहीं है तो पेज खोल के देखो, cos थीटा बराबर -1 क्या होता है सॉल्यूशन, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये हो जाएगा 2n + 1 पाई, जहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर को बिलोंग करता है। ओके, और जिस दिन ये 2 sin x -1 बराबर 0 होगा, 2 sin x -1 बराबर 0 होगा, आपके पास आ जाएगा 2 sin x -1 बराबर 0, sin x बराबर 1/2, और sin x बराबर 1/2 इसको सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। क्या करूं, बोलो, sin x बराबर साइन ऑफ π/6
अब क्या करूं मैम, आ गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, क्या होगा थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। लेकिन यहाँ पर आप ऑलरेडी n यूज कर चुके हैं ना, इसलिए मैं आप बोलूंगी कि यदि आपने एक बार यूज कर लिया है तो दोबारा n को ही मत यूज करो, कोई दूसरा ले लो। बहुत सारे होते हैं ABCD, A से लेकर के Z तक 26 होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मली आई विल टेक m। एक मैंने n यूज किया है ना, तो उसी का भाई मैं ले लूंगी m। ओके, तो क्या हो जाएगा m पाई प्लस -1 टू द पावर m इंटू अल्फा इज पाई बाय 6, जहाँ पर m जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। और आपको पता है ना, ये देखो, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, और या मतलब और मतलब यूनियन। तो पहला, ये मान लो कि ये पहला रिजल्ट है, मान लो ये दूसरा रिजल्ट है, तो आप क्या लेंगे 1 यूनियन 2। और पहला बोल रहा है x होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर और x बराबर क्या होना चाहिए m पाई प्लस -1 टू द पावर m इंटू पाई बाय 6, जहाँ पर ये जो m और n दोनों ही हैं वो क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वैसे ये आंसर तो मैं बता रही हूँ तब जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, और जब आपके पास ऑप्शंस होंगे तो आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सत्य बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन सही बोल रहा है, उस हिसाब से आप टिक कर देंगे। आगे बात समझ में, हम लोगों ने देखो कितना लंबा चौड़ा जो एक्सप्रेशन था उसको छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ब्रेक कर दिया, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, और हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना, पक्का फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में सॉल्व कर लेते हैं। मान लो आपको सॉल्व करना है sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x बराबर 7/2 इंटू साइन x इंटू कॉस x। ओके, दिस इज द क्वेश्चन विच इज sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x बराबर 7/2 इंटू साइन x इंटू कॉस x। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है। बोलो इक्वेशन है क्या? हाँ, इक्वल आ रहा है ना, देखो इक्वल है तो इक्वेशन तो है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या? यस, हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं, इसलिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। और आपको पता है ना कि जैसे ही मैंने बोल रखा है आपको दिखे sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखो? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x बराबर 7/2 इंटू साइन x इंटू कॉस x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। गेटिंग इट? अब देखो, आप सोचेंगे कि आप अब क्या करूं मैम, अब तो कुछ चमक नहीं रहा है। चमकेगा, थोड़ा चमकाओ और चमकेगा। देखो, ये यदि ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को अच्छे से आप घूर रहे हो ना, तो ये 1 - 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। ये है ना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जैसे स्क्वायर बटेगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर आपने देखा कि मैम साथ में बैठा हुआ है साइन एक्स और कॉस एक्स, इसको ऐसे साथ में साइन एक्स कॉस एक्स को बैठना शोभा नहीं दे रहा, इसको डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग क्या, साइन 2x। क्यों? क्योंकि साइन 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। लेकिन मैम मैं जो है ये 7/2 तो है, इसको मैं साइन 2x नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 नहीं है। यदि मेरे पास होता ना 2 sin x इंटू कॉस एक्स तो मैं इसको साइन 2x लिख देता। नहीं है क्या? दे दो, अपने घर से दे दो और इसको वापस ले लो, छीन लो वापस। देखो 2/2 कर दिया आपने, अल्टीमेटली आपने 1 ही तो लिखा है, लेकिन ये बेचारा आ गया सुंदर फॉर्म में। ओके, सेम थिंग यहाँ पर भी देखो, ये साइन एक्स और कॉस एक्स, मैम साइन एक्स और कॉस एक्स बैठा हुआ है फ्री फोकट का, लेकिन मैं इसको साइन 2x नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि इस बेचारे के पास 2 नहीं है। 2 नहीं है, ओके, तो अपने घर से दे दो आप, और अपने घर से ये से वापस भी ले लो। अपने घर से आप दे रहे हो तो वापस भी तो ले ही लोगे। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया क्या, 1 - 2
ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2 sin x cos x विच इज sin 2x का होल स्क्वायर, और ये 2 जो है वो नीचे बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है, उसका होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, ये आ गया। और ये देखो 7/2 इंटू 2 विल बी 7/4, और ये होगा क्या 2 sin x cos x क्या बन गया sin 2x। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा सुंदर बना दो, यहाँ पर क्या है 4 और 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 4 माइनस 2 sin 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर 2x। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 7/4 इंटू sin 2x। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 4 कोई रूट देगा नहीं, 4 कभी 0 के बराबर होगा नहीं, कैंसिल कर दो। तो बचा क्या आपके पास आया 4, क्या आया 4 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x बराबर 7 इंटू साइन 2x। बस आपको क्या करना है सुंदर फॉर्म में ही तो लिखना है, लिख दो सुंदर फॉर्म में। ये -2 sin स्क्वायर x और 4 को उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा, क्या होगा 2 sin स्क्वायर 2x। ओके, ये माइनस है उधर जाकर के प्लस होगा, उसके बाद ये प्लस वाला तो एज इट इज है ही +7 sin 2x, और ये हो गया +4 -4 बराबर 0। ये +4 था, राइट में हम लोग ले गए तो -4, और आपने देखा कि ये फिर से जो है वो क्या बन गया क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि ये sin स्क्वायर 2x है ना, दिस कैन बी रिटन एज sin ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ओके, और ये sin ऑफ 2x है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये sin ऑफ 2x में क्या आ गया क्वाड्रेटिक आ गया। और यदि sin ऑफ 2x में क्वाड्रेटिक आ गया तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं। यदि कर सकते हो तो कर लो, नहीं फैक्टराइज करना है तो मैं अगला टाइप आपको वही बताऊंगी, अगला मेथड। यदि फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, दैट इज श्रीधराचार्य फार्मूला। तो ये हो जाएगा फैक्टराइज, आप देखेंगे तो आराम से आप कर लेंगे। कैसे करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा -8 sin स्क्वायर 2x। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि बेचारा टूट जाए। कैसे टूटे, ये टूट ऐसे जाए कि उसका मल्टीप्लीकेशन आ जाए -8 sin स्क्वायर 2x और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए 7 sin 2x। बोलेंगे कि मैम +8 sin 2x कर दो और -sin 2x कर दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है -8 sin स्क्वायर 2x और दोनों का एडिशन आ रहा है 7 sin 2x। ओके, कर दो, चलो करो। ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 8 sin 2x माइनस sin 2x -4 बराबर 0। बस अब कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है तो ले लो। तो इस दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा बोलो, 2 sin 2x कॉमन ले लो। चलो ले ही लेते हैं, 2 sin 2x ले लिए। क्या बचा यहाँ पर sin 2x प्लस 4। ओके, और ये दोनों टर्म जो है इसमें से आप क्या ले सकते हैं -1 कॉमन ले लो। क्या बचेगा यहाँ पर sin 2x प्लस 4 बराबर 0। फिर भी देखो कोई कॉमन शॉमन अभी भी आ रहा है। इस दोनों टर्म से क्या sin 2x प्लस 4 sin 2x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, खींच लो, फटाक से खींच लो, जो भी कॉमन मिल रहा है ना उसको तो छोड़ो ही मत। क्या बचा यहाँ पर 2 sin 2x -1 बराबर 0। फिर से 2 का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, एक तो ये 0 या फिर ये 0, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। जिस दिन आप इसको 0 करोगे आ जाएगा sin 2x प्लस 4 बराबर 0 या फिर sin 2x बराबर -4। फिर से आप दिमाग लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे कि sin 2x जो है यहाँ पर एंगल कुछ भी चेंज कर दें, अंदर चेंज तो बाहर नो चेंज। तो ये अंदर में कुछ भी चेंज करो, एंगल में कुछ भी चेंज करो, इस बेचारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन है। और साइन बोलेगा भाई मैं -1 से 1 के बीच में ही नाच सकता हूँ, मतलब क्या 1 से बड़ा नहीं जा सकता हूँ, -1 से छोटा भी नहीं जा सकता हूँ। और ये जो है ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर -1 से 1 के बीच का है और ये है -4। क्या कोई नंबर जो -1 से 1 के बीच में है क्या -4 के बराबर होगा? x का कुछ भी वैल्यू रखो तो नहीं, कतई नहीं, कभी भी नहीं। तो ये डायरेक्ट मना कर देगा कि भाई मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मेरे पास कोई औकात ही नहीं है, ये -4 कहाँ से लाऊं मैं, है ना। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ज़रूर इसने कहा कि मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता हूँ तो इसको 0 होना पड़ेगा और ये 0 होगा तो ये हो जाएगा 2 sin 2x -1 बराबर 0। अब आप क्या करोगे, साइन को जो है वो अकेला बनाने की कोशिश करोगे, बोलोगे कि भाई अकेला में मिल
ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊँ। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप अकेला बनाओगे तो sin 2x बराबर आ जाएगा 1/2। एंड आपको पता है ना कि राइट हैंड साइड में हम लोग साइन के टर्म्स में कोशिश करते हैं लाने की। तो ये हो जाएगा sin 2x बराबर साइन ऑफ, क्या लिखूं, क्या एंगल दूं कि साइन हमें 1/2 दे दे। क्या लिखूं बोलो, π/4, π/6। आ रही है बात समझ में। साइन 30 डिग्री इज 1/2, π/4 रखोगे 1/2 दे देगा। तो ये आ गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो क्या होना चाहिए सॉल्यूशन, बोलो 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 बोलो। ये हो जाएगा 2x बराबर, मतलब क्या, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा π/6। देखो जब आपके पास दो इक्वेशंस होते हैं ना और एक में आप n यूज कर चुके हैं तब दूसरे में m यूज करो। यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन है तो नॉर्मली यू गो फॉर n, है ना। मतलब यदि एक ही इक्वेशन है तो आप किसके लिए जाओगे, n के लिए जाओगे। ओके आगे बात समझ में। m तब यूज करना है, दूसरा वेरिएबल तब यूज करना है जब आप ऑलरेडी एक इक्वेशन के लिए n यूज कर चुके हैं। ओके बट आपको तो सॉल्यूशन चाहिए ना, सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू चाहिए। तो x निकालोगे ना, उस 2 को उधर भेजोगे, ये चरणों में आके गिर जाएगा और इस दोनों में बट जाएगा। तो क्या हो जाएगा n π/2 प्लस -1 टू द पावर n π/6 इंटू π/6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, π/12। ओके चलो यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सॉल्यूशन। क्या आ रहा है, x बराबर n π/2 प्लस -1 टू द पावर n π/12, और जहाँ पर n जो है एक इंटीजर को बिलोंग करता है। आगे बात समझ में। कहाँ से यार, ये पावर में 4 था, यहाँ पर पावर में 4 था और हम लोगों ने क्या किया, छोटे से फॉर्म में ब्रेक कर दिया यहाँ पर और उसके बाद जो है वो सॉल्व कर लिया। तो अल्टीमेटली कैसा भी इक्वेशन आए ना, कितना भी बड़ा से बड़ा है, कितना भी भद्दा देखने में बहुत अजीबोगरीब लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको तोड़ते जाना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है एंड आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। आगे बात समझ में। अरे चमका कि नहीं, ओके फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन का मेथड डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ज़रूरी थोड़ा है कि हमेशा आप फैक्टराइज कर ही पाएँ। कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे, कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन से भी पाला पड़ेगा जिसको आप फैक्टराइज ही नहीं कर पा रहे। होता है ना कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में भी देख रखा है कि कभी आप क्या करते हैं, फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। और जब फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस -√d² - 4ac/2a। ओके तो यही हमारा दूसरा मेथड है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड भी वही है, फैक्टराइजेशन का ही पार्ट है वैसे देखा जाए तो, बट वो एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन नहीं है। उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये है हमारा दूसरा मेथड कि हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज x बराबर -b प्लस -√d² - 4ac/2a। ओके तो हम लोग इसको क्वेश्चन से देख लेते हैं कि कैसे यूज करना है। ओके मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, सेट ऑफ एंगल्स बिटवीन, BW मतलब बिटवीन 0 and 2π satisfying the equation है 4 cos square थीटा माइनस 2√2 cos थीटा -1 बराबर 0 इस। ओके कौन कौन सा जो है वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वो आपको बताना है। चलो मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ यार, ऑप्शन भी दे ही देती हूँ। और आपको पता है ना जब हम लोग डिस्टिंक्ट नंबर्स लिखते हैं तो उसको कर्ली ब्रैकेट में, फ्लावर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अलग अलग नंबर्स मतलब क्या, 0 से 2π में कौन कौन से एंगल्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बेसिकली आपको क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना नहीं है, क्यों, क्योंकि केवल हम लोग 0 से 2π के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो जनरल सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये भी दे देती हूँ ऑप्शंस, π/12 हो गया, 5π/12 हो गया, 7π/12 हो गया और 23π/12 हो गया, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन बॉम्बे आपके पास है, दैट इज π/12 हो गया, 5π/12 हो गया, 19π/12 हो गया और 23π/12 हो गया। ओके
कैलकाटा भी दे देती हूँ, 4 ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। मान लो 3 पाई बाई 12 हो गया, 5 पाई बाई 12 हो गया, 7 पाई बाई 12 हो गया। ओके, एंड दिल्ली ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, दिल्ली, डी फॉर दिल्ली इज पाई बाई 12 हो गया, 7 पाई बाई 12 हो गया, 17 पाई बाई 12 हो गया एंड 23 पाई बाई 12 हो गया। ओके, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आपको क्या है, फाइंड करना है कि इस इक्वेशन के कितने एंगल्स, मतलब कौन कौन सा एंगल इसमें से, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे एंगल्स इसको सेटिस्फाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, दैट्स ऑल। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन क्या है उसको कॉपी कर लो। क्या है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो आप देखेंगे कि मैम यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक किस में है, ये देखो, cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है, cos थीटा है। तो cos थीटा का होल स्क्वायर भी है, cos थीटा भी है एंड कांस्टेंट टर्म भी है। देन ऑब्वियसली ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक है। एंड क्वाड्रेटिक आते ही आपके दिमाग में चमकना चाहिए फैक्टराइजेशन, और जब आप इसको फैक्टराइज करने जाओगे तो आप फैक्टराइज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यदि आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं देन यू विल गो फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, c इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्यूशन इज x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वो इक्वेशन था x में, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसके सॉल्यूशंस थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, यदि यही इक्वेशन y में रहता, ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये होता y बराबर y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ऐसा नहीं कि हर में आप x ही लगा रहे हैं, नहीं, जो भी वेरिएबल होगा ना यहाँ पर उस वेरिएबल का वैल्यू। तो ये जो क्वाड्रेटिक है वो किस में है, कॉस में है ना। यदि सुंदर में लिखे हैं तो ये हो जाएगा 4 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो ये जो है वो cos x में क्वाड्रेटिक है। तो इस बार जो वैल्यू आएगा हमारे पास उस फॉर्मूला से, वो क्या आएगा, cos थीटा का वैल्यू आएगा, cos x का वैल्यू आएगा। ओके, तो लगा दो फॉर्मूला, cos x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी मतलब cos x का कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 2। तो माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 2 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू ए, कोएफिशिएंट ऑफ cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू 4। ओके, चलो बस अब इसको सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा। cos x बराबर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर विल बी 4 इंटू 2 विल बी 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 विल बी 16। कैलकुलेशन तो यार आप आराम से कर सकते हो, 8 प्लस 16 विल बी 24। ओके, तो इसको मैं डायरेक्ट 24 लिख रही हूँ, और 24 भी नहीं लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ बोलो, 6 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। ओके, 6 इंटू 4 विल बी 24। ओके, चलो तो cos x बराबर आ गया। आप एक काम करो, ये देखो, ये 2 रूट 2 है और ये 4 जब बाहर आएगा अंडर रूट से तो क्या होगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, और अंडर रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3, और अंडर रूट को भी बांट ही दो दोनों में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। अब आपके दिमाग में चमकेगा कि मैम यहाँ पर भी 2 रूट 2 है, यहाँ पर भी 2 रूट 2 है, कॉमन ले लेता हूँ मैं। ले लो, किसने मना किया। cos x बराबर हो जाएगा 2 रूट 2, कॉमन ले लिए, 1 प्लस माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। ये 2 तो ऐसे ही उड़ गया देखते ही, और ये रूट 2, ये 4 नहीं है बेटा, ये क्या है 2 इंटू 2 है, ये एक रूट 2 उड़ाएगा, बोलेगा रूट 2 बचा है, तो ये आ जाएगा cos x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। यहाँ तक आप आ चुके हैं, बस अब क्या है, अब तो आप पहुंच ही गए हैं अपने रास्ते पर। देखो प्लस माइनस है ना, तो 2 आएगा, एक तो आएगा 1 प्लस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, और एक आएगा cos x बराबर 1 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। बस आपको पता है क्या, यदि मैं सुंदर फॉर्म में लिखूं इसे
तो cos x बराबर √3 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 √2, और ये आ जाएगा cos x बराबर, यदि मैं यहाँ पर -1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा -√3 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2 √2। ओके, एंड क्या आपको याद है, देखो जब कभी भी हमें सॉल्व करना रहता है तो हम लोग लिखते हैं cos थीटा बराबर cos अल्फा, और यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर ये जो √3 + 1 है इसको आप cos अल्फा में लिखने की कोशिश करोगे, एंड ये हो जाएगा cos x बराबर cos ऑफ, क्या एंगल रखूं कि वैल्यू दे दे √3 + 1/2 √2। क्या आपने कभी देखा है जिंदगी में? यस, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में हम लोगों ने 15 डिग्री, 75 डिग्री, बहुत सारे एंगल्स पर आपको वैल्यू मैंने बताया है, एंड मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपने पता नहीं याद रखा है या नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। √3 + 1/2 √2 होता है 15 डिग्री, cos 15 डिग्री। ओके, तो cos 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री मतलब उसको रेडियन में π/12 भी लिख सकते हो आप। ओके, तो इसमें देखो, वैसे पता है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल एंड केवल 0 से 2π में फाइंड करना है। तो आप इंटेलिजेंट हैं, आप आराम से बता सकते हैं। एक तो x बराबर डायरेक्ट आ जाएगा π/12 ही। ओके, और एक क्या आएगा, बोलो क्या लिखूं? या तो आप लिखो, देखो x बराबर π/12 तो आ ही गया, और एक क्या हो जाएगा 2π। यहाँ पर होता है ना 2π प्लस x में होता है ना 2π, और यदि माइनस कर रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, और 2π पर चेंज नहीं होगा ना, अलाइड एंगल्स, तो 2π पर चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा ही। तो मतलब क्या, cos ऑफ 2π - थीटा भी हो जाएगा। 2π से छोटा चाहिए ना यार, तो 2π पर जाओगे, यहाँ पर π/12 आया है, तो एक ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर cos ऑफ x बराबर cos ऑफ π/12 है, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकती हूँ कि cos ऑफ x बराबर cos ऑफ 2π - π/12? क्या ये cos ऑफ 2π/12 ही होगा? सोचो थोड़ा सा, कैसे 2π है ना प्लस x में, लेकिन चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई है, नो चेंज, cos ही आएगा माइनस थीटा। यू आर मूविंग इन कौन से क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की सरकार होती है, cos भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा अब 2π, 0 से 2π में, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 2π - π/12, मतलब 24π - π/12। तो कितना हो जाएगा, बोलो 23 π/12। तो एक आ गया आपके पास π/12, एक आ गया आपके पास 23 π/12। यहाँ से अब यहाँ से जो है वो 0 से 2π वाला सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर आप जंप करोगे यहाँ पर, तो ये क्या है, ये है √3 - 1/2 √2। ये क्या है, √3 - 1/2 √2। तो ये आ गया cos x बराबर, ये होता है √3 - 1/2 √2। तो कौन से एंगल पर cos देता है √3 - 1/2 √2? ये 15 पर यदि √3 + 1/2 √2 दे रहा है, तो किस पर देगा, √3 - 1/2 √2? 75 पर, cos ऑफ 45 + 30। वैसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ओके, हम लोग फेज 1 में सब चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 75 डिग्री पर देगा, लेकिन माइनस भी है ना, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे कि cos ऑफ -75, क्यों? क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा ही होता है, तो कभी भी वो माइनस नहीं जाएगा, इसलिए आप क्या लिखोगे, π - 75 की यदि बात करें, ये 15 है π/12, तो 75 क्या हो जाएगा, 5π/12। तो ये हो जाएगा cos ऑफ, यदि मैं लिखती हूँ ना 5π/12, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि cos ऑफ 5π/12 ओनली एंड ओनली देगा √3 - 1/2 √2, लेकिन माइनस भी पास में बैठा हुआ है, और इसको आप cos ऑफ -5π/12 भी नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा ही होता है, इसलिए वो प्लस ही देगा, माइनस कभी नहीं आएगा। तो माइनस के लिए क्या करोगे आप, बोलो क्या करोगे, ये करोगे आप π-। ओके, तो ये हो जाएगा π-। आ रही है बात समझ में? मैंने क्यों π- किया, क्योंकि पाई चेंज तो नहीं होगा। ओके, cos का cos ही आएगा, लेकिन π - थीटा, π- मतलब कि यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में cos की सरकार नहीं होती है, तो ये हो जाएगा π-, और यदि सरकार नहीं होती है तो हो जाएगा नेगेटिव, इसलिए cos ऑफ π - 5π/12 आएगा माइनस ऑफ cos 5π/12, और माइनस cos 5π/12 विल बी √3 - 1/2 √2। अब जा करके जो है ये देगा आपको क्या, माइनस ऑफ √3 - 1/2 √2। आ गई बात समझ में? तो ये हो जाएगा, एक तो x यहाँ से यही आ जाएगा विच इज π - 5π/12। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
12 पाई माइनस 5 पाई विच इज 7 पाई बाई 12। एक तो आ गया 7 पाई बाई 12, दूसरा और जानना है तो सेम चीज़, ये बेसिकली क्या है, ये है 7 पाई बाई 12। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर भी मैंने 2 पाई से किया था ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 12। और कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 12, बोलो 24 पाई माइनस 7 पाई, कितना 17 पाई। तो ये हो जाएगा 17 पाई बाई 12। तो ये क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में टोटल 4 सॉल्यूशंस आए आपके पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। एंड वो सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, एक तो पाई बाई 12 है, 23 पाई बाई 12 है, 7 पाई बाई 12 है एंड 17 पाई बाई 12 है। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, यस यस यस, कौन सा है, दिल्ली। ओके, सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। 4 सॉल्यूशंस आ गए आपके पास, समझ में आ गई बात, पक्का ना। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मेथड्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और उसमें हम लोगों ने दो मेथड्स डिस्कस किए। पहला तो ये कि फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके कैसे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है। एंड दूसरा, यदि आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो क्या यूज़ करोगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो था दूसरा मेथड। हम लोग ऐसे बहुत सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। अभी जितने भी लेक्चर्स रिमेनिंग है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, उसमें हम लोग केवल एंड केवल जो है वो सारे मेथड्स ही डिस्कस करेंगे। ओके, और आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डीपीपी नंबर 4। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे उमरिक्स एजुटेक पर और वहाँ पर आपको मिलेगा IIT सेक्शन, वहाँ पर आपको सारे डीपीपीस मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर के बाद कौन सा डीपीपी सॉल्व करना है, डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4, किसका, ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। एंड यदि आपको कहीं पर भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वेबसाइट पर पोस्ट करो। आप कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप मेरे वेबसाइट पर पोस्ट करो, डेफिनेटली यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो। क्यों, क्योंकि जब कभी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए एंड आप आराम से जो है वो क्या करें, वीडियोस देख सकें, आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड उसके पास में जो है ना घंटा, बेल आइकन, उसको दबा दो ताकि आपको जो है वो वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। एंड वीडियोस को लाइक कर दिया करो एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आपके जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इस चैनल से कनेक्ट हो पाएँ, पढ़ पाएँ, अपना डाउट क्लियर कर पाएँ, डीपीपी सॉल्व कर पाएँ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।